तो मूवी की स्टार्टिंग सन 1931 के पेरिस शहर से होती है और हम ह्यूगो नामक एक अनाथ छोटे बच्चे को देख पाते हैं जो रेलवे स्टेशन के बड़े से क्लॉक में छिपा इंस्पेक्टर गुस्सेव की तरफ देख रहा होता है। इंस्पेक्टर गुस्सेव उस स्टेशन में गुमे हुए या अनाथ बच्चों को पकड़कर आश्रम भेज रहे होते हैं, मगर ह्यूगो वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह शायद इस स्टेशन की किसी चीज को बेहद पसंद करता है। तो खैर अब ह्यूगो की नज़र उस ओल्ड मैन पर जाती है जो एक ओल्ड लेडी को इम्प्रेस करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा होता है, मगर बार बार बीच में उस ओल्ड लेडी का कुत्ता आ जाता है और यही देखकर ह्यूगो बहुत हंसता है। लेकिन फिर ह्यूगो उस क्लॉक की दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर वह एक दूसरे ओल्ड मैन को देखता है जिसके पास उसकी ग्रैंड डॉटर आती है। उसकी ग्रैंड डॉटर का नाम इज़ाबेल होता है और शायद इज़ाबेल ही वो कारण है जिस वजह से ह्यूगो वो स्टेशन छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है और बस हम सिर्फ उस ओल्ड मैन और उसकी टॉय शॉप को देख पाते हैं। ओल्ड मैन का नाम मिस्टर जॉर्ज मिलिस होता है जो स्टेशन में टॉय बेचने का काम करते हैं, मगर कुछ दिनों से उनकी शॉप में चोरी हो रही होती है जिस वजह से वे परेशान होते हैं। फिर ह्यूगो की नज़र मिस्टर मेलिस के चूहे जैसे दिखने वाले टॉय पर जाती है और ह्यूगो देखता है कि अब मिस्टर मेलिस सो चुके हैं, तो वह चुपके से उस क्लॉक से बाहर निकलकर टॉय को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन फिर ह्यूगो को पता चलता है कि ये मिस्टर मेलिस की चाल थी। असल में वह उसे पकड़ना चाहते थे। मिस्टर मेलिस उसे पकड़ते हुए उसकी चुराई गई सारी चीज़ों को अपनी जेब से निकालने को कहते हैं। तो ह्यूगो अपनी पिछले वाली जेब से कुछ छोटी मोटी चीज़ें निकालता है और दूसरी जेब से एक नोटबुक, मगर जब मिस्टर मेलिस उस नोटबुक को देखते हैं तो वे शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से चुराया। तो ह्यूगो कहता है कि उसने इसे चुराया नहीं बल्कि खुद ड्रॉ किया है। लेकिन मिस्टर मेलिस उसे चोर कहते हैं और कहते हैं कि अब ये नोटबुक मेरी हुई और शायद मैं इसे जला भी दूं। इतना कहते ही ह्यूगो मिस्टर मेलिस से वो डायरी छीनने की कोशिश करता है, मगर इतने में ही इंस्पेक्टर गुस्तेव और उनका कुत्ता आ जाता है। ह्यूगो उनको देखते ही ट्रेन की तरफ भागने लगता है। भागते भागते इंस्पेक्टर गुस्तेव के पैरों के ब्रेसेस ट्रेन में अटक जाते हैं जिस वजह से वह ह्यूगो को नहीं पकड़ पाते। ह्यूगो भागकर फिर से अपने उस बड़े से क्लॉक के अंदर छिप जाता है। फिर कुछ देर बाद जब मिस्टर मेलिस अपने शॉप में जा रहे होते हैं तो ह्यूगो भी उनके साथ चला जाता है और उनसे उसकी नोटबुक वापस मांगता है, मगर मिस्टर मेलिस उसे साफ साफ इनकार कर देते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ह्यूगो वहाँ खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। फिर ह्यूगो मिस्टर मेलिस की ग्रैंड डॉटर इज़ाबेला को उसके विंडो में से एक पत्थर फेंक के बुलाता है, जिसके बाद इज़ाबेल बाहर आकर उससे मिलती है। खैर मैं आपको बता दूं कि इज़ाबेला और ह्यूगो दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि इज़ाबेल ह्यूगो से यहाँ से निकलने को कहती है, मगर ह्यूगो कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास मेरी फ्लिप बुक है। तो इज़ाबेला कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर नहीं बल्कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, तो इस हिसाब से वह मेरे गॉडफादर हुए। मैं तुम्हारी उस फ्लिप बुक को अंकल जॉर्ज को जलाने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर इज़ाबेल ह्यूगो को वहाँ से भेज देती है। ह्यूगो वहाँ से सीधा वापस अपने क्लॉक में जाता है, मानो वो यहीं रहता हो। खैर इस वक्त ह्यूगो एक मशीन को देख रहा होता है और उसे देखते देखते ह्यूगो को उस दिन की याद आती है जब ह्यूगो के फादर जो कि क्लॉक मेकर थे और म्यूजियम में काम करते थे, वे उसके लिए अपने म्यूजियम से वो मशीन लाए थे। वह मशीन पूरी तरीके से खराब थी, पर उन दोनों ने मिलकर उस मशीन को ठीक करने का प्लान बनाया, जिसके लिए ह्यूगो के फादर म्यूजियम से उस मशीन के कुछ पुर्जे लाकर उसे ठीक करते थे। अब कमी थी तो सिर्फ एक हार्ट शेप चाबी की, जो उन्हें कभी नहीं मिली। फिर एक दिन ह्यूगो के फादर एक एक्सीडेंट में धमाका होने के कारण मारे गए और अब ह्यूगो की जिम्मेदारी उसके अंकल की हो गई। ह्यूगो के अंकल उसी क्लॉक में काम करते थे जिस जगह ह्यूगो अभी रहता है। ह्यूगो के अंकल उस क्लॉक में चाबी भरते थे और यही काम उन्होंने ह्यूगो को सिखाया, मगर ह्यूगो के अंकल की एक बहुत बुरी आदत थी कि वे बहुत ज्यादा शराब पीते थे। फिर एक दिन जब ह्यूगो के अंकल कहीं गए तो वे कभी नहीं लौट के आए, जिसके बाद ह्यूगो को बेघर कर दिया गया और अब ह्यूगो इसी क्लॉक के अंदर रहता है, लोगों से छिपकर, क्योंकि क्लॉक के अंदर कोई भी किसी बड़े आदमी की निगरानी के बगैर नहीं जा सकता और बाहर के लोगों को यही लगता है कि आज तक ह्यूगो के अंकल ही क्लॉक में चाबी भर रहे हैं, जबकि ये काम ह्यूगो कर रहा है। अब ये कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर गुस्तेव स्टेशन में फ्लावर बेचने वाली एक लेडी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके पैरों के ब्रेसेस को देखकर कहीं वह उन्हें रिजेक्ट न कर दे, यही सोचकर उन्होंने आज तक उससे प्रपोज नहीं किया। खैर ह्यूगो इंस्पेक्टर से बचकर मिस्टर मेलिस से मिलता है ताकि वह उनसे अपनी फ्लिप बुक मांग सके। मिस्टर मेलिस उसे एक हैंकरचिफ देते हैं जिसमें उसके फ्लिप बुक की राख होती है।
ये देखकर ह्यूगो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वह इजाबेला से टकराता है। इजाबेला उसे बताती है कि उसने सब देख लिया है। वह उसे ये भी बताती है कि अंकल जॉर्ज ने वो फ्लिप बुक नहीं जलाई, बल्कि अंकल और आंट रात भर उस बुक के बारे में बात कर रहे थे, और आज जो तुम्हें अंकल मेलिस ने दिखाया वो कोई और बुक है। ऐसा सुनकर ह्यूगो खुश हो जाता है। अब वे दोनों लाइब्रेरी के पास खड़े होते हैं। इजाबेला उसे लाइब्रेरी के अंदर ले जाती है। वह कहती है कि ये उसकी सबसे फेवरेट जगह है। ऐसा कहकर वह ह्यूगो को वहाँ के एक लाइब्रेरियन से मिलवाती है, जो ह्यूगो की तरफ एक अलग ही ढंग से देख रहा होता है। फिर इजाबेल एक बुक को उस लाइब्रेरी से उधार लेती है और वह दोनों लौट जाते हैं। फिर बाद में ह्यूगो मिस्टर मेलिस के पास दोबारा बात करने जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर मेलिस ने अभी तक वह बुक नहीं जलाई। पर मिस्टर मेलिस उसे इस बार डायरेक्ट मना नहीं करते, बल्कि वे ह्यूगो को एक टॉय जोड़ने को कहते हैं। मगर ह्यूगो न सिर्फ उस टॉय को जोड़ता है, बल्कि उसे बेहतर बनाता है। मिस्टर मेलिस उसकी इस काबिलियत को देखकर खुश होते हैं और उसे अपनी शॉप में काम देते हैं। वे उससे ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें उसका काम पसंद आया तो वह उसे उसकी फ्लिप बुक वापस कर देगा। ह्यूगो मान जाता है, मगर एक ही शर्त में कि वह पूरे दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक और जगह पे नौकरी है। तो मिस्टर मेलिस भी मान जाते हैं। मिस्टर मेलिस के साथ काम करते करते ह्यूगो को कई सारी नई चीज़ों को सीखने को मिलता है, जैसे इल्यूजन यानी आंखों का धोखा क्रिएट करना, मशीनें बनाना वगैरह वगैरह। शॉप का काम खत्म होने के बाद वह इजाबेला से मिलने जाता है और रात को वो अपनी मशीन बनाता। धीरे धीरे वो मशीन हिलने डुलने लगती है, मगर चाबी के बगैर वो किसी काम की नहीं। फिर एक दिन ह्यूगो और इजाबेला उसी लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ ह्यूगो के हाथ एक बुक लगती है जिसका नाम रॉबिन हुड होता है। ह्यूगो कहता है कि मैंने ये फिल्म देखी है, क्या तुमने देखी है? तो इजाबेला बताती है कि आज तक उसके अंकल ने उसे कोई फिल्म देखने ही नहीं दी। ये सुनकर ह्यूगो हैरान हो जाता है। वे कहता है कि वह और उसके फादर मूवीज लवर थे। उसके फादर उसे हमेशा उसके बर्थडे के दिन थिएटर ले जाते एक फिल्म दिखाने। अब ये सुनकर इजाबेला भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर वे दोनों थिएटर में चोरी छिपे पीछे के दरवाजे से एंटर करते हैं। ह्यूगो के पास एक स्ट्रिंग होती है जिससे वह कोई भी लॉक खोल सकता है। तो खैर वे दोनों थिएटर में उस टाइम की एक ओल्ड क्लासिक फिल्म देख रहे थे, जिसे देखकर एक बार के लिए इजाबेला मूवी के अंदर खो जाती है। लेकिन फिर उस थिएटर का गार्ड उन्हें पकड़कर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में वह दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं, जहाँ पर ह्यूगो इजाबेला को अपने फादर के बारे में बता रहा होता है। वह कहता है कि जब उसके फादर एक छोटे बच्चे थे तब उन्होंने एक फिल्म देखी जिसमें एक बड़ा सा रॉकेट एक मून पर क्रैश करता है। उस टाइम ये दिन में सपने दिखाने से कम नहीं था। ये ह्यूगो बताता है कि फिल्मों की एक अलग ही जगह होती है जो कुछ समय के लिए आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। इतना कहते ही इजाबेला ह्यूगो से उसका घर पूछती है, तो ह्यूगो उसे अपनी जगह दिखाने ले चलता है। मगर रास्ते में इंस्पेक्टर गुस्तेव उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर गुस्तेव मिस्टर मेलिस और उनकी डॉटर इजाबेला को जानते हैं। और क्योंकि इजाबेला इस वक्त एक दूसरे लड़के यानी ह्यूगो के साथ होती है, सो इसलिए वे उन दोनों को रोकते हैं। मगर ह्यूगो इजाबेला को बिल्कुल शांत बिहेव करने को कहता है। तो इजाबेला इंस्पेक्टर गुस्तेव से बिल्कुल नॉर्मली बात करती है और ह्यूगो को अपने कजन बताती है। तो इंस्पेक्टर गुस्तेव ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए उन्हें जाने देते हैं। और इसी तरह ह्यूगो पहली बार इजाबेला को एक्टिंग करना सिखाता है। मगर अब ह्यूगो का इरादा बदल जाता है और वह इजाबेला को अपने घर दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा कहकर वह भागने लगता है, मगर इजाबेला भी उसका पीछा करती है। पीछा करते करते इजाबेला एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले इलाके में पहुंचती है और चल रहे लोगों से ठोकर खा के गिर जाती है। फिर वह ह्यूगो को आवाज देती है और ह्यूगो उसकी हेल्प करने आ जाता है। और लेकिन फिर ह्यूगो की नजर इजाबेला के लॉकेट पर जाती है, जो असल में उस मशीन की चाबी होती है जो इस वक्त इजाबेला के पास है। अब क्योंकि चाबी हार्ट शेप की होती है, तो ह्यूगो पहचान जाता है कि ये मशीन की चाबी है। फिर वह इजाबेला से चाबी मांगता है, मगर इजाबेला पहले उसे उसका रहने की जगह दिखाने को कहती है। तो ह्यूगो लोगों से बचाते हुए इजाबेला को उस बड़ी सी घड़ी के अंदर ले चलता है। इजाबेला ह्यूगो की इस जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी होती। फिर ह्यूगो इजाबेला को उसके फादर की लाई गई वो मशीन दिखाता है। इजाबेला उस मशीन को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर जब ह्यूगो उस मशीन के अंदर अपनी वो चाबी डालता है, तो वो मशीन काम करने लगती है और एक कागज पर कुछ लिखने लगती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह मशीन कुछ लिख नहीं रही है, बल्कि वह कुछ ड्रॉ कर रही है। और वह दोनों बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगते हैं कि वह मशीन क्या ड्रॉ कर रही है। फिर कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि उस मशीन ने एक स्केच बनाया होता है, जिसमें एक बुलेट मून के अंदर जा रही होती है और उस स्केच के नीचे नाम होता है मिस्टर जॉर्ज मेलिस, यानी इजाबेला के ग्रैंडफादर, जो कि इस वक्त टॉय शॉप चलाते हैं।
अब ये मिस्ट्री बन जाती है कि उस मशीन ने इजाबेला के ग्रैंडफादर का ही नाम क्यों लिखा, और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए वो दोनों इजाबेला के घर जाते हैं। घर में इस वक्त इजाबेला की ग्रैंड मदर होती है। इजाबेला की ग्रैंड मदर ह्यूगो को बिल्कुल चोरों की तरह ट्रीट कर रही होती है, मगर फिर ह्यूगो उन्हें वो स्केच दिखाता है। स्केच देखते ही ग्रैंड मदर का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन फिर वह जल्दी से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। ह्यूगो बताते हैं कि ये स्केच एक मशीन ने ड्रॉ किया है जिसे उसके फादर एक म्यूजियम से लाए थे, और इतने में ही डोर नॉक होता है। ग्रैंड मदर समझ जाती है कि ये जरूर मिस्टर मेलिस होंगे और वह उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है ताकि मिस्टर मेलिस उन्हें ना देख पाए, और शोर मचाने के लिए भी मना करती है। मगर फिर उन दोनों की नज़र उस रूम में रखे हुए एक कबर्ड पर पड़ती है और वह दोनों उस कबर्ड की तलाशी लेने लगते। वहीं दूसरी तरफ मिसेस मेलिस मिस्टर मेलिस का वेलकम कर रही होती है, लेकिन फिर उन दोनों को कुछ गिनने की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि वह पूरा कमरा स्केच से भरा हुआ होता है। इसमें एक वैसा ही स्केच होता है जो उस मशीन ने बनाया था, लेकिन तभी उस कमरे में मिस्टर मेलिस आ जाते हैं और वह अपने सभी स्केच को फाड़कर रोने लगते हैं। हालांकि मिसेस मेलिस उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करती है। अब ये देखकर ह्यूगो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ह्यूगो और इजाबेला को एक फिल्म लाइब्रेरी के बारे में पता चलता है जिसमें फिल्मों से रिलेटेड सारी बुक्स होती हैं, यानी उन्हें वहाँ वो सब मिल जाएगा जो वो फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं। तो ह्यूगो और इजाबेला वहाँ जाकर बहुत कुछ पता करते हैं, जैसे ईयर 1895 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें सबसे पहले एक चलती फिरती ट्रेन को दर्शाया गया था, और इसे देखकर उस टाइम की पब्लिक को ऐसा लगा कि वो ट्रेन उन्हें ही मारने दौड़ रही है। इसके अलावा कहानीकारों ने अपनी अपनी कहानियां दर्शाने के लिए फिल्मों को चुना, जिससे लोगों को हर तरीके की कहानियां मिलने लगी। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़ती चली गई, जिस वजह से अब फिल्मों में फिल्म मेकर्स ने अच्छे खासे पैसे लगाना शुरू कर दिया, जिससे फिल्में और भी आकर्षित बनती गई। और आगे चलकर पीरियड ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, कॉमेडी और बायोपिक का दौर आया, जिसने एक छोटी सी जगह को हॉलीवुड में बदल दिया। लेकिन तभी इजाबेला और ह्यूगो को उस बुक में एक फोटो मिलती है जो कि उस मशीन ने ड्रॉ की थी। उसके नीचे भी जॉर्ज मिलिस का नाम लिखा हुआ था। साथ ही ये भी लिखा था कि जॉर्ज मिलिस उन फिल्मों के निर्माताओं में से एक थे जिन्होंने फिल्मों की असली पावर को पहचाना और लोगों के सामने एक नई दुनिया को प्रस्तुत किया। मगर उनकी एक बेहद दुखद मृत्यु हुई। वे लोग इतना पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, क्या तुम्हें मिस्टर मेलिस पर दिलचस्पी है? और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो ये सवाल उनसे पूछ रहा होता है। वे लोग उसका कोई जवाब नहीं देते, लेकिन तभी ह्यूगो की नज़र उस बुक पर जाती है जो वे लोग इस वक्त पढ़ रहे होते हैं। ह्यूगो इजाबेला को बताता है कि असल में यही आदमी इस बुक का ऑथर है, यानी उसी ने ये बुक लिखी है। तो इजाबेल उसे बताती है कि असल में उसके ग्रैंडफादर मिलिस अभी भी जिंदा हैं, पर वो ऑथर यानी मिस्टर टेबार्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुके हैं। लेकिन ह्यूगो बार बार कहता है कि वे जिंदा हैं। तो मिस्टर टेबार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन दोनों को अपने साथ एक जगह ले जाते हैं। वो एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें सिर्फ मिस्टर जॉर्ज मिलिस की तस्वीरें और कुछ पुरानी चीजें होती हैं। मिस्टर टेबार्ड उन दोनों को बताते हैं कि वे मिस्टर मेलिस के बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा कहकर वे उन्हें मिस्टर मेलिस के साथ अपने सबसे पहली मीटिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं कि जब वे छोटे थे तब उनके बड़े भाई उन्हें मिस्टर मेलिस के स्टूडियो ले गए, क्योंकि मिस्टर टेबार्ड के बड़े भाई वहां फिल्म सेट में कारपेंटरी का काम कर रहे थे, सो इसलिए उन्हें स्टूडियो के अंदर जाने दिया गया। लेकिन जब मिस्टर टेबार्ड ने पहली बार मिस्टर मेलिस का स्टूडियो देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वह पूरा स्टूडियो कांच से बना हुआ था। उसे ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि बाहर की लाइटनिंग अंदर आ सके और फिल्म एनहेंस हो सके। मिस्टर मेलिस अपनी फिल्मों में इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जाने जाते थे, साथ ही वह अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी अदा करते थे। फिर जब मिस्टर मेलिस अपने शूट के लिए तैयार हो रहे थे तभी उनकी नज़र छोटे से मिस्टर टेबार्ड पर गई और उन्होंने उसे पास बुलाते हुए आहिस्ता से कहा, अगर तुम्हें ये सवाल आता है कि सपने कहाँ से आते हैं तो जरा आसपास देखो। इतना कहकर मिस्टर मेलिस अपने शूट के लिए चले गए और मिस्टर टेबार्ड को भी बस इतना ही याद है। मिस्टर टेबार्ड उन दोनों को ये भी बताते हैं कि उसे लगा कि मिस्टर मेलिस मर चुके हैं एक बड़े से युद्ध के दौरान, क्योंकि उस युद्ध के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो ह्यूगो मिस्टर टेबार्ड से उनकी फिल्मों के बारे में पूछता है। मिस्टर टेबार्ड बताते हैं कि मिस्टर मेलिस की सारी फिल्में गुम हो चुकी हैं, अगर कुछ बची हैं तो सिर्फ एक। ऐसा कहकर मिस्टर टेबार्ड उन दोनों को बची हुई उस फिल्म का कंटेनर दिखाते हैं। फिर वे तीनों फैसला करते हैं कि वे ये तीनों मिस्टर मेलिस को फिर से दिखाएंगे और उन्हें दोबारा फिल्म बनाने के लिए इनकरेज करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर टेबार्ड ह्यूगो और इजाबेला के साथ इजाबेला के घर जाते हैं। तो इजाबेला की ग्रैंड मदर मिसेस मेलिस उन्हें रोकती है,
लेकिन मिस्टर टबार उनसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, जिससे मिसेस मेलिस बहुत खुश हो जाती है। बातों बातों में वे ये भी रिवील कर देते हैं कि मिसेस मेलिस मिस्टर मेलिस की लगभग सभी फिल्मों में हीरोइन का काम कर चुकी है। ये सुनकर मिसेस मेलिस शर्मा जाती है। साथ ही ह्यूगो और इजाबेला को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। अब वे तीनों ये फिल्म देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर दूसरे कमरे में जाकर वह सब इस मूवी को चलाना शुरू करते हैं, मिस्टर मेलिस की गैर हाजिरी में, क्योंकि इस वक्त मिस्टर मेलिस बीमार होते हैं और दूसरे कमरे में होते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की लॉन्च की गई मिसाइल सीधा मून पर गिरती है और मून रोने लगता है। इसके बाद हमें कई सारी स्पेशल इफेक्ट से भरी हुई क्लिप्स दिखाई जाती हैं जो मिस्टर मेलिस ने बनाई होती हैं। इन क्लिप्स को बाद में रंगीन किया गया, फ्रेम बाय फ्रेम, यानी फिल्म के हर छोटे छोटे सीन को पेंट करके रंगीन किया गया था। लेकिन तभी उस कमरे में जहां फिल्म चल रही होती है वहां मिस्टर मेलिस आ जाते हैं। वे कहते हैं कि वो फिल्म प्रोजेक्टर की आवाज़ पहचान जाते हैं। कमरे में बैठे सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सोफे में बिठाते हैं। सोफे पे बैठकर मिस्टर मेलिस अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वे शुरुआती दौर में एक मैजिशियन थे जो मिसेस मेलिस यानी उनकी वाइफ के साथ स्टेज पे जादू करते थे, या यूं कह लो कि आंखों का धोखा करते थे। इसके अलावा उनकी खास रुचि मशीनरी बनाने में थी और उन्होंने ही ऑटोमेटन यानी लिखने वाली उस मशीन को अपने हाथों से डिजाइन किया था। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी तब बदली जब वह एक रात अपनी वाइफ के साथ सर्कस देखने गए और सर्कस में उन्होंने पहली बार एक मशीन प्रोजेक्टर देखा, जिसे देखकर वे पूरी तरीके से हैरान रह गए। उस फिल्म के प्रोजेक्टर में एक फिल्म दिखाई जा रही थी जिसमें एक चलती ट्रेन गुजर रही थी। ये देखकर मिस्टर मेलिस के अंदर फिल्म बनाने का भूत सवार हो गया, मगर उन्हें कैमरा देने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने खुद ही एक कैमरा बनाया अपने बनाए गए ऑटोमेटन के कुछ पुर्जे को जोड़कर। इसके अलावा पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अपने थिएटर और कुछ ज्वेलरीज वगैरह को बेच दिए, जिससे उन्होंने वो स्टूडियो खरीदा। इसके अलावा उनकी पहली फिल्म में उनकी वाइफ ने काम किया, पर समय के साथ लोग बढ़ते चले गए और मिस्टर मेलिस ने अपनी वाइफ के साथ 500 फिल्में कंप्लीट की। उनकी सारी फिल्में इल्यूजन और क्रिएटिविटी से भरी होती थी और ये उस टाइम के ऑडियंस को चौंकाने के लिए काफी थे। मगर फिर उनकी लाइफ का सबसे बुरा समय स्टार्ट हुआ जब विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जिससे काफी तहस नहस और अफरा तफरी मच गई। अब किसी के पास भी फिल्म देखने का टाइम नहीं था, जिस वजह से मिस्टर मेलिस की बनाई गई उस टाइम की सारी फिल्में बुरी तरीके से पिट गई और कई दिवालिया हो गई। और इसी से हताश होकर मिस्टर मेलिस ने अपने स्टूडियो की सभी चीजें, फिल्में, कैसेट, सेट, फर्नीचर वगैरह वगैरह जला दिए और जो कुछ बच गया उन्हें बेचकर उन्होंने एक टॉय शॉप खरीदा, मगर उनका म्यूजियम में बेचा गया ऑटोमेटन उन्हें मिल गया। ऐसा कहकर मिस्टर मेलिस कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ फिल्मों में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। लेकिन तभी ह्यूगो उन्हें रुकने को कहता है और कुछ लाने बाहर की तरफ भागता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूगो उस ऑटोमेटन को लाने जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस ओल्ड मैन और उस ओल्ड लेडी को देख पाते हैं, मगर उनका कुत्ता इस बार उन्हें परेशान नहीं कर रहा होता, क्योंकि इस बार उस कुत्ते को भी किसी से प्यार हो जाता है। अब वहीं इंस्पेक्टर गुस्तेव आ जाते हैं। वे उन दोनों ओल्ड सिटीजन को बताते हैं कि मिस्टर क्लाउड यानी ह्यूगो के अंकल जो क्लॉक में चाबियां भरते थे, उनकी बॉडी उन्हें लेक के पास पड़ी मिली। अब ये खबर सुनकर स्टेशन में फ्लावर बेचने वाली वो लेडी यानी जिसे इंस्पेक्टर गुस्तेव चाहते हैं, वह शॉक रह जाती है और वह चारों मिस्टर क्लाउड के बारे में बात करना शुरू करने लगते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एक जगह से ह्यूगो छिपकर देख रहा था और उसे ये भी पता लग चुका था कि अब क्लॉक में रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं। पर तभी इंस्पेक्टर गुस्तेव पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ह्यूगो उस पूरे स्टेशन में अकेला बच्चा था और इंस्पेक्टर गुस्तेव को कमांड मिला था कि वे अनाथ बच्चों को आश्रम छोड़ आएंगे और तब तक के लिए उन्होंने उसे कैद करके रखा है। लेकिन तभी ह्यूगो अपने स्ट्रिंग से उस जेल की लॉक को तोड़कर बाहर निकल जाता है और अब वह अपनी क्लॉक के अंदर जाकर वो ऑटोमेटन ला ही रहा होता है। फिर तभी बीच रास्ते में एक बार फिर उसे इंस्पेक्टर गुस्तेव पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार वहाँ मिस्टर मेलिस आ जाते हैं और ह्यूगो को अपना ग्रैंडसन बताते हैं। बगल में गुस्तेव को वो फ्लावर लेडी बड़े ही मार्मिक भाव से देख रही होती है। तो इंस्पेक्टर गुस्तेव अब ह्यूगो को छोड़ देते हैं। फिर सीन कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मेलिस के लिए बहुत बड़ा प्रीमियर रखा जाता है और कई सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं। प्रीमियर में मिस्टर टबार्ड बताते हैं कि मिस्टर मेलिस की बनाई गई 500 में से 80 फिल्में मिली हैं, जिसे आज वे इस प्रीमियर में दिखाएंगे, मगर इससे पहले आपको मिस्टर मेलिस का वेलकम करना चाहिए। ऐसा कहकर मिस्टर टबार्ड मिस्टर मेलिस को लोगों के सामने स्टेज में लाते हैं।
मिस्टर मेलिस को देखकर सभी लोग चीख पड़ते हैं और प्रीमियम शुरू हो जाता है, जहां पर हमें मिस्टर मेलिस की स्पेशल इफेक्ट से भरी हुई घूमी हुई फिल्में देखने को मिलती हैं। प्रीमियर के बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मेलिस और मिसेस मेलिस का लोग ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, साथ ही उन्हें फिल्मों का ऑफर भी दे रहे होते हैं। ओल्ड मैन और ओल्ड आंट और वो ओल्ड बुक सेलर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, साथ ही मिस्टर गुस्तेव उस फ्लावर लेडी के साथ रिलेशनशिप में है और ह्यूगो और इजाबेला इस वक्त काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर लास्ट सीन में हमें उस ऑटोमेटन मशीन को दिखाया जाता है, जिसके बाद ये फिल्म एंड हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5, रोटेन टोमेटो पे 93% फ्रेश है, 83% मेटाक्रिटिक रेट के साथ, 83% लाइक बाय गूगल यूजर्स, और इस फिल्म को अकेडमिक अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिला था। साथ ही ये मूवी मिस्टर जॉर्ज मेलिस की रियल लाइफ पर इंस्पायर्ड थी, जो सच में एक फिल्म मेकर थे। होप है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।